रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, श्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना, सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं, वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज सती मैया ने एक झूठ बोला था, शिव भगवान दूर हो गए थे। पल का वृक्ष पितरों का प्रतीक होता है। श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की, लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल आ ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं, या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि, पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में, उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाता। शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, रामचरितमानस में, गीता जी में जाकर बैठना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसमें हमारा मुखाग्रविंद नजर आ जाता है, उसमें हमारा मुख दिखने लगता है।
हम दुनिया के लोगों से पूछेंगे ना कि हम कैसे लग रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ खोट दिखा देगा, पर दर्पण आपको खोट दिखाएगा क्या? जम के तो बोलो नहीं, दर्पण कभी खोट नहीं दिखाएगा। दर्पण आपका सात्विक जो स्वरूप है, आपका जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण आपको सिद्ध कर देगा। शिव महापुराण देवर्षि नारद को भी दर्पण दिखा दिया, देवर्षि नारद को, कि नारद तेरे भीतर अहंकार आ गया, तेरे भीतर अहम जागृत हो गया, इसलिए तूने भगवान शंकर जी के सामने जाकर कह दिया कि प्रभु जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। वो अहम देवऋषि नारद का सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। एक कपड़े को गांव का व्यक्ति कील पे टांगता है, कीला पे, और कीला वो लाया, साथ में एक भाटा लाया उके ठोकने के लिए, पत्थर हथौड़ी, और उसने कील को ठोका, और जैसे ही ठोका तो कील में जाए ही नहीं, न कील तो मुड़ी गई। बोलो सही है, मुड़ गई। फिर उसने ठोका, फिर मुड़ गई, फिर थोड़ी सी इधर खसकाई, फिर ठोका, फिर मुड़ गई। अब वो बार बार प्रयास कर रहा है कि कील ठोक रहा है, पर वो कील अंदर जाए नहीं। हो सकता है उधर कहीं लेंटर का कोई पड़ा हो, कोई पत्थर लगा हो, इसलिए कील नहीं जाए। कील दीवार के अंदर कब जाएगी? जब दो ईंट जो लगी हुई है, उस ईंट के बीच में जो सरंग है, उस सरंग पर कील रखाएगी, और जब ठोका जाएगा तो कील अंदर चली जाएगी। पर जब तक पत्थर पर अगर कील ठोकते रहोगे तो जाएगी, मुड़ जाएगी। वो दीवार पर ठोक रहा है, कील अंदर जा नहीं रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही, फिर ठोक रहा है, फिर नहीं जा रही। अंत में उसने दिशा जगह चेंज करी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, कभी इधर ठोकी, ठोकता रहा। फिर एक जगह पर उसने जो ठोकी तो कील अंदर चली गई। उसने अपना कपड़ा उस पर टांग दिया। बस जैसे व्यक्ति कील को ठोकते जाता है, स्थान बदलते जाता है, ठोकते जा रहा है, ठोकते जा रहा है, कभी तो इस दीवार में जाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा, परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने। पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा, पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, पर अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच है। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया
तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उससे किए शिव महापुराण। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है पुष्प, तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है, तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है इसमें तो चला गया, मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे। उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए, कोई सरलता में मिलेगा, कैसे प्राप्त हो। मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो नींद आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा कितना बचा कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी, तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने,
विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम के आओ, एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहां बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के जम के बोलो श्रोता है, दुकान पे जाकर खड़े हो गए ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहां तो ग्राहक है, ग्राहक मेरा उसकी भक्त। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही, नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे। अभी नवरात्र जाएगा, भवानी 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 जपे, भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जप, फिर मकर संक्रांति, संक्रांति तिली का लड्डू 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 जप रहे। गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी चतुर्थी, सब देवता। देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। लगाया ना भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी, अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिलाए, और ना यहाँ से कुछ प्राप्त हो। यहाँ तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा विखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग रह जाए, आपका विश्वास ना टूटे बस। फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे, और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृ पक्ष में सुन रहे हो,
बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा, मैं धोख लगाऊं, तब आना, नहीं तो आने की जरूरत ही ना। काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ, काय को आओ। भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहां तो डमरू बज रिया है, भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा है समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है, फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए। आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा। कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास जब बोला 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, कील सही जगह लग गई, 2 ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से टूट गई, फिर ऊपर पे कपड़ा टंग जाएगा। उसी तरह ठोकते रहो, कभी तो ये कील, कभी तो ये मन भगवान तक पहुँचेगा। और जिस दिन पहुँच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा। चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरुजी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आए? गुरुजी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है, सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रे, उनके तो कि उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मना नहीं, आए कोई कमी नहीं है। कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने कहा, एक पर्वत का सुंदर दर्शन किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव आपके पिता है? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा, शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता है। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर, ये भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे, कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था, पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं।
बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे, वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं।